In this video, we will do the practicals of compound journal entry. So this is on page number 5.11. Example is paid rupees 982x in full settlement of his account of rupees 1000. बेटा इसका मीनिंग क्या है कि एक्स को अपने बिजनेस ने 980 रुपीज पे कर दिए इन फुल सेटलमेंट. फुल सेटलमेंट मीन्स क्या है, उसको देने कितने थे, 1000 रुपये. 1000 रुपये उसको देने थे और दिए कितने हैं, 980. उसमें हो क्या गई, फुल सेटलमेंट. इट मीन्स अपने को 20 रुपये जो है वो क्या मिल गया बेटा, डिस्काउंट. दिस इज डिस्काउंट. अब ये मिला है बिजनेस को, दिस इज नोन एज डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. अब इसकी कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे. अब पेड रुपीज 982x. अब ये पेमेंट किसको हुई है बेटा, एक्स को. तो एक्स कौन हो गया, एक्स पर्सनल अकाउंट है. ठीक है, पर्सनल अकाउंट होने के कारण एक्स क्या है, रिसीवर. तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर. तो एक्स क्या होगा, डेबिट. अब इसकी क्या है, पेमेंट जो है की गई है, तो इसमें इट मीन्स बिजनेस में से कैश गया है. कैश कौन सा अकाउंट है, रियल. व्हाट गोज आउट मस्ट बी क्रेडिटेड. 980 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे. और जो डिफरेंस है इनका वो किस में जाएगा, डिस्काउंट. अब ये बिजनेस को मिला है, बिजनेस की इनकम होगी, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में जाएंगे 20 रुपीज. तो इसकी एंट्री बेटा क्या पास होगी, एंट्री होगी एक्स अकाउंट डेबिटेड. एक्स का अकाउंट डेबिट होगा कितने अमाउंट के साथ, 1000 के साथ. टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट के साथ ही क्रेडिट होगा, 980 रुपीज के साथ. और टू क्रेडिट क्या होएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 20 रुपीज के साथ. नरेशन इसकी क्या लिखी जाएगी, बीइंग द पेमेंट मेड टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. या फिर ऐसे भी लिखी जा सकती है कि बीइंग द पेमेंट मेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. दोनों वे से तुम लोग इसकी नरेशन कोट कर सकते हो. नेक्स्ट आती है बेटे सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल इज रिसीव्ड कैश रुपीज 2000. देखो कैश बिजनेस में रिसीव किया है, कैश बिजनेस में आया है, रियल अकाउंट है. व्हाट कम्स इन मस्ट बी डेबिटेड. तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट. कितने के साथ डेबिट करेंगे, 2000 के साथ. इसके बाद सेकंड क्या है, एंड अ चेक ऑफ रुपीज 12,000 फ्रॉम वाई. अब वाई से एक तो हमने कैश रिसीव कर लिया 2000, दूसरा चेक जब रिसीव करते तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होता है, बैंक अकाउंट. ये भी डेबिट हो जाएगा. ये कितने के साथ डेबिट होगा, 12,000 के साथ. आगे लाइन क्या है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट कितना था, 14,100. इसका मतलब क्या है, वाई से हमने कितने पैसे लेने थे, 14,100. लेकिन उसका फुल सेटलमेंट हो गया और अमाउंट कितनी आई है उससे, 12 + 2 14,000. तो डिफरेंस कितने का है, 100. इसका मतलब जो बिजनेसमैन है उसने 100 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया. किसको दिया, वाई को. अब जब डिस्काउंट वाई को मिला है तो बिजनेस के लिए ये क्या हो गया, एक्सपेंस. एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट. इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड. डिफरेंस जो है डिस्काउंट, ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा. डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड कितने के साथ, 100 रुपीज के साथ. और वाई का अकाउंट क्या हो जाएगा, टू वाइज अकाउंट क्रेडिट. अब ये कितने के साथ क्रेडिट होगा, 14,100 के साथ. नरेशन क्या आएगी,
being cash and check received in full settlement from Y. दिस इज द सेकंड कंपाउंड जर्नल एंट्री। बेटे इस पे अपन अब दो एंट्रीज न्यू कर ली है, एक डिस्काउंट रिसीव्ड की, एक डिस्काउंट अलाउड की। अब ये दोनों में दोनों है, दोनों केसेस में डिस्काउंट ही था, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या था बेटे? अगर तो डिस्काउंट अलाउड है मींस बिजनेस ने अगर डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए क्या हो गया? खर्चा, एक्सपेंस। तो ये क्या होगा? डेबिट। और जो अपन ने पहले का केस किया था उसमें क्या था? डिस्काउंट रिसीव हुआ था। अब बिजनेस को जब डिस्काउंट बिजनेस ने रिसीव किया तो बिजनेस की ये क्या होगी? इनकम। अपन रूल क्या करते हैं? ये होगा क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये ध्यान में रखने वाली बात है। नेक्स्ट आती है बेटे एंट्री परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस कंप्राइजिंग ऑफ कैश। एक्चुअली ये क्या है? बिजनेस चल रहा है, उसी चलते हुए बिजनेस को परचेज कर लिया गया। बिजनेस परचेज किया गया तो कैश आया बिजनेस में। कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट विद 2000 रुपीज। इसके बाद क्या है और क्या आया? लैंड। लैंड भी एसेट होता है तो इसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। लैंड अकाउंट डेबिटेड 40,000 रुपीज। इसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर भी एसेट है, ये भी डेबिट होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 10,000 रुपीज। इसके बाद स्टॉक, ये भी डेबिट होगा। स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 2,000 रुपीज। अब इसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है हमेशा, उसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितना अमाउंट है? 8,000 रुपीज। इसके बाद है बिल्स पेबल, ये भी लायबिलिटी होती है। टू बिल्स पेबल अकाउंट कितना? 5,000। अब देखो बेटे इसका इन दोनों को हमेशा मैच करके देखना है, वेदर डेबिट बैलेंसेस आर इक्वल टू द क्रेडिट वन। डेबिट का टोटल लगाएंगे कितना बनता है? 42,000 प्लस 10,000 52,000 प्लस 2,000 कितना बन गया? ये रफ वर्क में लिख देते हैं 54,000। और क्रेडिट का बैलेंस देखो कितना बन रहा है? 8 और 5 13,000। इसका मतलब क्या है? 41,000 का क्या है? अभी डिफरेंस पेंडिंग है। ये डिफरेंस कौन सी साइड पे है? क्रेडिट साइड पे। अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस हुए बेटे तो ये जाता है कैपिटल अकाउंट में। टू कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना आएगा? बैलेंस वाला। हाँ, अगर ये इसका अपोजिट होता, ये क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होता और डेबिट कम होता तो हम डेबिट करते और तब यहाँ पर क्या लिखते? गुडविल अकाउंट। तो हम अगर डेबिट बैलेंस हमारा कम होता तो यहाँ पर क्या लिखा जाता? गुडविल अकाउंट। अब हमारा बैलेंस कौन सा कम है? क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन क्या आएगी? बीइंग द रनिंग बिजनेस परचेज्ड। This is all about the compound journal entry.